तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, और न्यू लाइट के प्लेटफॉर्म से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग यहाँ पर हैं कि जो फार्मूले नीट में बहुत बार आए हैं, जिन पे क्वेश्चंस आए हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो उन फार्मूलों को देखा जाए और फिर उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और किए जाएं। ये सब हो रहा है, आप जानते हैं, जिनकी तस्वीर है हमारे सिंह सर की तरफ से। इनका सपना है पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। तो डेली नए नए आइडियाज़ और कैसे उनके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, तो ये सब उन्हीं की देन है। तो उनको थैंक्स करते हुए हम लोग उनके मिशन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज वो 4 इम्पोर्टेंट फार्मूले जो नीट में बार बार आए, उन पे क्वेश्चन आए, तो वो कैसे लगते हैं, कहाँ लगते हैं, और उन पर बेस एक एक दो प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे कि आपको उनका अभ्यास हो जाए। और एक सिंपल सा सूत्र ये है कि फिजिक्स का आपका 60-80% पेपर आउट किया जा सकता है। जैसे 2025 का पेपर आपको देना है, तो उसके 3 साल पहले यानी 24, 23 और 22 का पूरा पेपर सॉल्व कर लीजिए। आप देखिएगा कि 60-70% क्वेश्चन या तो उसी टाइप पर हैं या उसी के ऑप्शन को क्वेश्चन बना के पूछे गए हैं। ऐसा फ़िलहाल 3 साल से हो रहा है। 25 में कुछ उलट फेर हो जाए तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इन जनरल ट्रेंड ये सही है। तो चलिए फिर इसी बात पे चलते हैं। पहला फार्मूला हम लोग लेते हैं। ये है पहला नॉन हॉट स्पॉट फार्मूला सीरीज़ है, नाम है इसका। और ये फार्मूला है मोशन इन 2D। पहचानिए, प्रोजेक्टाइल मोशन का ये फार्मूला है। और अगर किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंका जाए और u स्पीड से फेंका जाए, तो ये प्रोजेक्शन पॉइंट है, ये ग्राउंड पर आ गया और ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। इसका ये फार्मूला दिया गया है u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जहाँ h ये मैक्सिमम हाइट है। इट शुड बी मैक्सिमम हाइट। पूरे जर्नी के दौरान पार्टिकल जिस मैक्सिमम हाइट पर जाता है वो हाइट है। ये इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे u होना चाहिए, u इनिशियल वेलोसिटी। और g आप सब लोग जानते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है। अब इस पर देखिए, पहला क्वेश्चन करते हैं। The greatest height attained by a particle thrown with velocity u making an angle theta with the horizontal। तो ये तो एक्चुअली फार्मूला ही पूछ दिया गया है, ये फार्मूला ही पूछ दिया गया है। तो u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 2 balls are thrown with the same initial velocity, यानी u1 बराबर u है और u2 बराबर भी u मान लेते हैं। और θ1 बराबर देखिए अल्फ़ा है और θ2 बराबर 90 माइनस अल्फ़ा है। और हमें दोनों की मैक्सिमम हाइट का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो आप निकालिए, पहले h1 निकालिए, u² फार्मूला लगा रहे हैं वही, u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो u² sin स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g। अब आप h2 भी निकाल लीजिए, u2 भी u है। और बेटा ये साइन स्क्वायर ये 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, प्रोजेक्शन एंगल चेंज है, और अपॉन 2g। अब हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस अल्फ़ा
हमारी 10th क्लास की मैथमेटिक्स है कि साइन 90 माइनस अल्फ़ा बराबर कॉस अल्फ़ा होता है। तो अगर हम इसको यूज़ करें तो बेसिकली दिस इज साइन 90 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर है। आई कैन राइट इट लाइक दिस। तो ये यू स्क्वायर और ये दिस वन इज कॉस अल्फ़ा फ्रॉम फार्मूला। तो कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g एंड रेस्ट इज सिंपल। हमें रेशियो निकालना है तो यू डिवाइड इट h1 बाई h2। तो h1 बाई h2। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो u स्क्वायर 2g ये दोनों टर्म कट जाएंगे, यहाँ नहीं कटेंगे, जब यहाँ लिखेंगे तो कट जाएंगे। u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g और h2 आया था u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g। तो मेरे पास 2g से 2g और u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया और साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर, तो ये tan स्क्वायर अल्फ़ा हो गया। तो आंसर इज tan स्क्वायर अल्फ़ा। कमेंट करके बताइए कि ऐसा आपने किस केस में पढ़ा है, ए वेरी फेमस केस। कमेंट करके बताइएगा, मैं आंसर दूंगा। एक क्वेश्चन ये असर्शन रीजन का है इसी फार्मूले पे। टू पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मास प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी एट सेम एंगल, द मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय द बोथ द पार्टिकल विल बी सेम। तो मैक्सिमम हाइट और ये फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी सेम वेलोसिटी से फेंकी गई हैं, सेम एंगल पर फेंके गए हैं, और मास इनके डिफरेंट है लेकिन मास कहीं यहाँ आया नहीं है। तो मतलब जब मास आया ही नहीं है, u और थीटा दोनों सेम है, तो दोनों हाइट बराबर होंगी। तो पहला वाला असर्शन सही है। और मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टिकल मास। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू बिकॉज देयर इज नो m इन फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट। तो बोथ आर करेक्ट, और चूंकि ये इसीलिए सेम है तो अब यहां पर ये थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। अगर हम ये कहें कि अगर दो पार्टिकल के मास बराबर हों तो उनकी मैक्सिमम हाइट सेम होगी, हम नहीं कह सकते। डिफरेंट हों तो सेम होगी तो भी नहीं कह सकते। तो अगर हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चलें, ये मानते हुए कि u और थीटा सेम हैं, तो वट एवर बी द मास उनकी मैक्सिमम हाइट सेम होगी। तो ये फर्स्ट आंसर इसका हम लोग दे देंगे, लेकिन इसमें कन्फ्लिक्शन हो सकता है क्योंकि मैक्सिमम हाइट इन जनरल सेम होने के लिए u और थीटा सेम होना जरूरी है, मास कुछ भी हो। उम्मीद है मेरी बात आप समझ गए होंगे। चलिए, ये नेक्स्ट फार्मूला है, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सर्कुलर मोशन का फार्मूला है। और ये फार्मूला कह रहा है कि जैसे मान लीजिए पार्टिकल कोई सर्किल पर घूम रहा है, ये सर्किल का फार्मूला है, और सर्किल पर पार्टिकल f क्या है, व्हाट इज f हियर? f इज द फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकेंड है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी 2πf। ये फार्मूला एक दिया गया है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। और सर्किल के और भी कुछ फार्मूले होते हैं। अगर रेडियस r है
तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v बराबर आर ओमेगा। तो आगे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे शायद उसमें ये भी लगे, देखते हैं हम लोग क्या लगता है क्या नहीं लगता है। फार्मूला को सही यूज करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। 2020 में इसका क्वेश्चन आया था, 22 का आया था, एनसीईआरटी के इस पेज पर आया था। तो दैट्स मैटर एंड दैट डजंट मैटर, क्योंकि ये लिखा ही हुआ है, आप लोग वेरीफाई करना चाहिए कर लीजिए, अदरवाइज बिलीव ऑन न्यू लाइफ टीचर्स, वी आर गिविंग द टॉपिक तो दैट इज़ मस्ट बी ट्रू। तो यहाँ पर फार्मूले को सही तरीके से यूज करने का तरीका है, पहली बात तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये फार्मूला क्या है, उसमें किन किन टर्म्स के क्या क्या मतलब है, और नंबर 2 ये फार्मूला कब कब लग सकता है, और गलती ना हो तो ये भी मालूम होना चाहिए कि किस केस में नहीं लगेगा, तुरंत आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। अब ये पहला क्वेश्चन है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ ए क्लॉक इज, सेकेंड हैंड ऑफ ए क्लॉक इज। तो अब घड़ी को देखिए, घड़ी की सुई, इसमें सेकेंड वाली सुई यहाँ 12 पर थी और पूरे 60 सेकेंड में एक चक्कर लगाती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या बनी? 1/60 बनी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सेकेंड। तो 60 सेकेंड में लगाती है एक चक्कर, तो 1 सेकेंड में लगाएगी 1/60 चक्कर। अब एंगुलर वेलोसिटी निकाल लो, ओमेगा बराबर 2 पाई और f की जगह 1/60, यानी ये आ जाएगा π/30 रेडियन पर सेकेंड। पहला वाला आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 particles A and B are moving in uniform circular motion in concentric circles of radii RA and RB with speed VA and VB। तो ये 2 कंसेंट्रिक सर्किल्स हैं, एक की रेडियस RA है, दूसरी की रेडियस RB है, और उनकी स्पीड हम दे रहे हैं, एक की स्पीड VA है और एक की स्पीड VB है, और मुझे पता करना है कि टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज द सेम। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम, टाइम पीरियड इज सेम। टाइम पीरियड क्या होगा? यहां से ये चलना शुरू किया, एक चक्कर में ये कितना चलेगा? देखिए T1, तो सरकमफ्रेंस के बराबर चलेगा 2 पाई RA, और इसकी स्पीड है VB, और ये T2 कितना चलेगा? 2 पाई RB अपॉन VB। टाइम बराबर सिंपल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक चक्कर में पार्टिकल कितना घूमेगा? पूरी इस वृत्त की परिधि यानी सरकमफ्रेंस के बराबर, और सर्किल की सरकमफ्रेंस तो आप जानते हैं 2 पाई R होती है, और यूनिफॉर्म स्पीड है V। तो दोनों का टाइम निकाल लिया, और ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो 2 पाई RA अपॉन VA, यहाँ पे भी VA कर लो, A के लिए है, बराबर 2 पाई RB अपॉन VB। तो ये दोनों देखो कट गए, और एंगुलर स्पीड होती है ओमेगा। तो ये RA अपॉन ओमेगा है, VA है, तो ये 1 अपॉन ओमेगा है, और ये 1 अपॉन ओमेगा B हो जाएगा। तो ओमेगा A अपॉन ओमेगा B बराबर 1। तो ये रेशियो इसका 1:1 आ गया,
और ये इसको करने का एक नॉर्मल तरीका है, जिस तरीके से क्लास में आपको टीचर्स ने, आपके शिक्षकों ने कराया होगा। इसको ऐसे भी हम सोच सकते हैं कि चूंकि उनके टाइम पीरियड सेम है, तो ओमेगा बराबर होता है 1/t। दिस इज अनदर फार्मूला फॉर सर्कुलर मोशन। तो अगर उनके टाइम पीरियड बराबर हैं तो उनके ओमेगा भी बराबर होंगे। तो ओमेगा ए और ओमेगा बी का रेशियो 1:1 होगा। फिर ये है, एक रेसिंग कार्स हैं, R1 और R2 के रेडियस की सर्किल पर चल रही हैं, सच दैट दे ईच मेक कंप्लीट सर्किल इन सेम टाइम t। तो ये क्वेश्चन मास से कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे पास कंप्लीट सर्किल का टाइम सेम है तो मतलब T1/T2 बराबर ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2, यानी दोनों की एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो 1:1। ये आंसर आ गया। इतना इजी क्वेश्चन था। तो मैं कुछ फार्मूले ले रहा हूँ, और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल 100 टाइम्स पर मिनट है। तो ये एग्जैक्ट उस फार्मूले का क्वेश्चन है। बाकी थोड़े डेविएटेड थे, रिलेटेड थे, पर डायरेक्टली बेस्ड नहीं थे। यहाँ फ्रीक्वेंसी है 100/60। क्यों भाई 60 क्यों हुआ? क्योंकि 100 टाइम्स पर मिनट है, तो 60 सेकेंड में 100, तो 1 सेकेंड में 100/60। और एंगुलर वेलोसिटी निकालने की तमन्ना है तो 2πf। तो 2π और ये 100/60। अब आप 0 से 0 काट दीजिए, ये 3 काट दीजिए, 2 तिहाई 6, तो 3.14/3 × 10। अब डिवाइड करना है, 31.4/3 करेंगे तो ये लगभग 10 पॉइंट समथिंग आएगा। और ये 10 पॉइंट फिर 47 आ रहा है। और बेटा इसमें लोचा किया गया है यूनिट में, ये रेडियन पर सेकंड इसका आंसर होगा, डिग्री पर सेकंड इसका आंसर नहीं होगा। ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकंड होती है। चलिए, स्विमर एंड बोट प्रॉब्लम तो काफ़ी ज़्यादा ये बढ़िया प्रॉब्लम है। आप जानते हैं कि ये रिवर फ्लो कर रही है, और मान लीजिए रिवर की वेलोसिटी u है, और इसमें एक स्विमर जा रहा है v वेलोसिटी से। सपोज ये थीटा एंगल पे जा रहा है, तो ये दो वेलोसिटी का एडिशन है। जो वेलोसिटी है वो रिवर के रेस्पेक्ट में है। मतलब अगर रिवर ना फ्लो करती तो बोट ऐसे जाती। रिवर भी फ्लो कर रही है, तो मेरे पास इधर रिवर की वेलोसिटी है u, और बोट जाएगी इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन में ये, और बैंक से यानी किनारे से कुछ अल्फा एंगल पे। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। और इसमें बहुत सारे केस होते हैं, देखे हैं इन्होंने कौन से केस लिए हैं। ए मैन क्रॉसेस द रिवर परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो इन टाइम t seconds and travels an equal distance in downstream t। बढ़िया क्वेश्चन है और थोड़ा सा कठिन भी है। तो पहले आप बनाइए रिवर, और रिवर में रिवर की वेलोसिटी मान लीजिए u, ये मान लीजिए रिवर की वेलोसिटी है u, और पर्सन इसको डायरेक्ट क्रॉस कर रहा है, ऐसे डायरेक्ट क्रॉस कर रहा है। मेरी बात सुनिएगा,
डायरेक्ट क्रॉस कर रहा है ऐसे, यानी ये O से चलेगा तो यहां सामने O डैश पे पहुंचेगा, तो वो इस डायरेक्शन में तैर नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर ऐसे तैरेगा तो अभी देखो पिछले पेज पे मैंने बताया था कि अगर यू नदी बह रही है वो ऐसे तैरेगा तो बहाव इसको इधर खींचेगा, तो ये थोड़ा नीचे से जाएगा इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में। तो अगर ये पर्सन ऐसे तैरेगा सपोज यू वी से, तो ये सीधे जाएगा नहीं, ये ऐसे जाएगा इस तरीके से। तो अगर तुम्हें जाना ऐसे है, तुम्हें रिजल्टेंट वेलोसिटी इस तरफ चाहिए, सॉरी u से ऐसे तैरेगा तो ऐसे जाएगा, और अगर u ऐसे है v से तैरेगा तो ऐसे जाएगा। तो अगर तुम्हें सीधे जाना है तो रिवर तो ऐसे ही फ्लो करेगी, कुछ ऐसे जाओ, कुछ ऐसे जाओ v स्पीड से, तो फिर तुम्हारी डायरेक्शन ऐसे सीधे आ जाएगी। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्रॉस करने का टाइम है। अब आप जानते हैं ये वाली वेलोसिटी कितनी होती है। अगर पर्सन सीधे जाता है तो ये वाली वेलोसिटी होती है हमारे पास, मतलब ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, सॉरी ये ऐसे जा रहा है, पर्सन ऐसे क्रॉस कर रहा है, मतलब उसके तैरने की डायरेक्शन बड़ा कुछ इस तरफ होगी, और वो v होगी और ये u होगी। तो ये वाला जो मेरे पास वैल्यू है इसकी वेलोसिटी क्रॉस करने की, आप लोग जानते होंगे रिवर बोट में ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होती है। ये दोनों स्क्वायर स्क्वायर लिखे हुए हैं। v स्क्वायर थोड़ा मोटा चल रहा है तो चलो मैं पतला कर लेता हूँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ये है, और ये t टाइम में क्रॉस कर जाता है ऐसे। मान लिया ये रिवर की विड्थ कितनी है, d है, तो d है इस डायरेक्शन की वेलोसिटी है अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी t बराबर हो जाएगा d अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और दूसरा कहा गया है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, डाउन स्ट्रीम का मतलब है पर्सन ऐसे तैर रहा है, तो डाउन स्ट्रीम वाली वेलोसिटी होती है बेटा u प्लस वी। तो सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में चलता है और टाइम कैपिटल T लगता है, तो T बराबर d अपॉन v प्लस यू। तो ये मेरे पास दो रिजल्ट आ गए और मुझे u और v का रेशियो निकालना है, तो निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं कि पहले तो इन दोनों फॉर्मूलों को, सॉरी ठीक है, पेज बदल लेते हैं। तो मेरे पास t बराबर आया था d अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और कैपिटल T आया था d अपॉन v प्लस यू। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो t अपॉन टी बराबर, अब देखो d से d तो कट जाएगा, v प्लस यू ऊपर होगा और अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर नीचे होगा। अब थोड़ी सी मैथ्स है इसमें, तो ये v प्लस यू है
और इसके फैक्टर कर लीजिए v प्लस यू और v माइनस यू से, v प्लस यू और v माइनस यू के फैक्टर कर लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो अब ये कट जाएगा, ये अंडर रूट में है, ये नहीं है, तो अंडर रूट v प्लस यू ऊपर बचा रहेगा और नीचे अंडर रूट v माइनस यू नीचे आ जाएगा, ये नीचे बचा हुआ है। अब आप स्क्वायर कर दीजिए, तो टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, कैपिटल टी स्क्वायर, यहाँ सिंपली अंडर रूट हट जाएगा v माइनस यू। अब तुमको v और u का अगर रेशियो लेना है तो जिनको मैथ्स आती है कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, नहीं तो v एक तरफ कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, u एक तरफ कर लो। तो देखो हम करते हैं v इंटू टी स्क्वायर माइनस u इंटू स्मॉल टी स्क्वायर बराबर v इंटू कैपिटल टी स्क्वायर और प्लस u इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। अब तुम्हें v एक तरफ ले जाना है, तो v इंटू टी स्क्वायर माइनस v इंटू कैपिटल टी स्क्वायर, ये वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड आ गया और ये वाला टर्म राइट हैंड साइड जाएगा। तो ये u टी स्क्वायर पहले से था और ये स्मॉल u स्मॉल टी स्क्वायर आ गया। अब आप इसमें v कॉमन ले लो, टी स्क्वायर माइनस कैपिटल टी स्क्वायर बराबर इसमें u कॉमन ले लो, टी स्क्वायर प्लस स्मॉल टी स्क्वायर। तो v अपॉन u निकालना है, तो कैपिटल टी स्क्वायर प्लस स्मॉल टी स्क्वायर अपॉन स्मॉल टी स्क्वायर माइनस कैपिटल टी स्क्वायर। तो अगर v अपॉन u पूछेगा तो ये आंसर होगा, अगर u अपॉन v पूछेगा तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। t उलट जाएंगे दोनों, ये टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो देखते हैं इसका आंसर है क्या। पूछ रहा है द रेशियो ऑफ मैन स्पीड इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ रिवर वाटर। तो v अपॉन u पूछ रहा है, तो प्लस वाला ऊपर और माइनस वाला नीचे। तो कहाँ है प्लस वाला ऊपर और माइनस वाला नीचे? ये नहीं है, ध्यान रखो, स्मॉल टी स्क्वायर माइनस में था, तो ये थर्ड वाला है। ये देखिए नीचे स्मॉल टी स्क्वायर है, तो ये इसका आंसर थर्ड वाला है। ठीक है, चलिए। The speed of a boat is 5 km/h in still water, crosses the river of width 1 km along the shortest path in 15 मिनट। तो ये वही वाला फॉर्मूले का रिपीटिशन है। अगर ये मेरे पास रिवर की विड्थ दी गई है, 1 किलोमीटर और नदी हमारी बह रही है इस तरफ u वेलोसिटी से, और u वेलोसिटी दी गई है, नहीं पूछी गई है वाटर की वेलोसिटी, तो u पूछी गई है, और ये सीधे सीधे क्रॉस कर रहा है वर्टिकली, यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इधर वाली है। इसका हम नाम कुछ रख लेते हैं w, और ये W हमारी निकल आएगी। कैसे निकलेगी अभी देखते हैं। और इसका मतलब ये है कि जो पर्सन है, जो उसकी स्पीड है जो कि 5 km/h है, वो इधर जा रहा है। पर्सन ऐसे तैर रहा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऊपर है। तो जब ऐसे जाता है तो मैंने इसकी वैल्यू बताई थी, W बराबर अभी बताई थी आपको v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो अब यहाँ पे v तो दिया है 5 पर्सन की वेलोसिटी, तो 5 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u निकालना है, और w ऐसे निकालेंगे। कांस्टेंट वेलोसिटी है, विड्थ 1 किलोमीटर है, तो w बराबर हो जाएगा 1 अपॉन
1/15। मैंने गलत किया, 1/15/60। डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम मिनट में दिया था, तो मैंने टाइम को भी आवर में लिख दिया, तो W हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। अब W की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, ये हमने W की वैल्यू रख दी 4, और बस इससे U निकालना है, स्क्वायर कर दीजिए। 16 बराबर 25 माइनस U स्क्वायर, तो U स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 16, U स्क्वायर बाई 9, तो U बराबर 3 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 3rd। उसी फॉर्मूले पे दूसरा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रिवर इज फ्लोइंग वेस्ट टू ईस्ट विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। फिर से हम नदी को बहा दे रहे हैं। नदी वेस्ट टू ईस्ट की ओर फ्लो कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड। ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड ये v है, और क्रॉस करने की तमन्ना वही है कि वो डायरेक्ट जाना चाहता है, पर्सन डायरेक्ट जाना चाहता है। तो किस स्पीड से तैरे भाई कि डायरेक्ट जाए? तो ऐसे जाएगा तब तो इधर से जाएगा, तो मैंने आपको बताया था कुछ इधर से जाएगा वो, ये इसकी स्पीड होगी 10। अब मान लीजिए ये 30 डिग्री, ये थीटा डिग्री है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? देखो इसको कंपोनेंट कर दो, ये हो जाएगा 10 cos थीटा और इधर हो जाएगा 10 sin थीटा। तो अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएं तो खाली ये बचेगा, वो सीधे चला जाएगा। तो इसका मतलब है 10 sin थीटा बराबर 5 हो गया, तो sin थीटा बराबर 5/10 यानी 1/2 हो गया, और थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया। मतलब इसका ये हुआ कि ये एंगल 30 डिग्री है। तो तैरने की डायरेक्शन दो तरीके से बता सकते हैं, वर्टिकल से 30 डिग्री अप स्ट्रीम की ओर, या अगर डाउन स्ट्रीम से निकालना है तो देखो ये एंगल तो 90 होता है, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया बच्चों? 120 डिग्री हो गया। तो डाउन स्ट्रीम से आंसर दिया हुआ है, तो ये 120 डिग्री कर दिया हमने। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे थे, शॉर्टेस्ट पाथ वाले। अगेन ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला है। अगर ये पार्टिकल कोई सर्किल में चल रहा है तो उसके पास 2 एक्सेलरेशन होते हैं। एक रेडियल डायरेक्शन में ये होता है ओमेगा स्क्वायर आर, और दूसरा होता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में AT, ये होता है dv/dt, या ये होता है r इंटू एल्फा, चाहे जिस तरीके से लिख लो। तो ये रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ये जरूर रहेगा। अगर सर्किल में घूम रहा है तो ये एक्सेलरेशन होना जरूरी है। अगर ये वाला कंपोनेंट 0 है तो पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहेगी, यूसीएम रहता है। और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो पार्टिकल घूमता जाएगा, ओमेगा v बढ़ते जाएंगे, तो भी ये वेरिएबल हो जाएगा। तो ये इस फॉर्मूले की कहानी है, ये रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ए स्टोन टाइड टू एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर लॉन्ग इज व्हील्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल विद ए कांस्टेंट स्पीड। तो पूरा सर्कुलर मोशन इसमें डिफाइन हो जाएगा। ये ऐसे है और ये रेडियस r है, और ये 22 रिवॉल्यूशन है 44 सेकंड में। और
एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन निकालना है। तो डायरेक्शन तो हमारे पास टूवर्ड्स द सेंटर की ओर होगी, तो अलोंग द रेशियो टूवर्ड द सेंटर, अलोंग द रेडियस अवे द सेंटर, ये तो डायरेक्शन से ही रिजेक्ट हो गया। अलोंग द रेडियस टेंजेंट टू द सर्किल, नहीं, ये भी रिजेक्ट हो गया। खाली इन दोनों में से वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ये 22 रिवॉल्यूशन है 44 सेकंड में, तो F कितना है 22/44 यानी 1/2। तो ओमेगा कितना है, ओमेगा है 2 पाई और इंटू F यानी पाई। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी पढ़ा था, ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा है पाई, तो पाई का स्क्वायर इंटू 1, तो ये मेरे पास पाई स्क्वायर आ गया। तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। ये पहला आंसर है इसका। नीट के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं। फिर देखिए आर दिया है 5 सेंटीमीटर और टाइम पीरियड दिया हुआ है 0.2 पाई सेकेंड। तो ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई अपॉन 0.2 पाई, पाई पाई कट गया, ओमेगा 10 आ गया। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आर ओमेगा स्क्वायर, तो 5/100 का स्क्वायर, 5/100 रेडियस को मीटर में बदला, और ओमेगा 10 है तो ये 10 का स्क्वायर, तो ये दोनों कट गए, तो आंसर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों देखो ये सब नीट के आए हुए क्वेश्चन हैं, कुछ हमारे टीचरों ने बनाए हैं और क्वेश्चन, और कितने सरल हैं। हिम्मत नहीं हारनी है, सबके नंबर अच्छे आएंगे, बस डिफरेंस होगा आपके कॉन्फिडेंस लेवल का। तो आपके लिए इतना सब किया जा रहा है। ढूंढ ढूंढ के फार्मूले कौन से आए जो रिपीट होते हैं उन पर प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो जुटे रहिए हम लोगों के साथ और कोशिश करिए कि जैसे ये फार्मूले हैं इसको पकड़ लीजिए। 3 हमने कराए तो 4 ढूंढ के आप करिए। अब ये 2 बॉडीज़ हैं, मास 5 kg और 10 kg है, कंसेंट्रिक ऑर्बिट ऑफ रेडियस r एंड r है, पीरियड्स आर सेम, पीरियड सेम है। तो ये अभी कई बार आ गया है, अगर पीरियड सेम है तो उनके ओमेगा भी सेम होंगे। और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होता है a r ओमेगा स्क्वायर। तो पहले का एक्सेलेरेशन, पहले की रेडियस कितनी है कैपिटल R ओमेगा स्क्वायर, और दूसरे का एक्सेलेरेशन रेडियस कितनी है स्मॉल r, और ओमेगा तो सेम है। तो A1/A2 बराबर कैपिटल R/स्मॉल r। ये पहला वाला आंसर हो गया सही। कितना इजी क्वेश्चन था, आपको बड़ा मज़ा आया होगा। और ये और मज़ा आएगा जब आपको मतलब नीट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये बेटा मेरे पास कुछ फार्मूले मैं लेके आया, और रोज़ हमारे कॉलीग्स, हमारे साथी लोग ये 2-2, 4-4 फार्मूले ला के उन पे 3-3 क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसका सबसे बेटर यूज़ करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक कॉपी बनाइए और उसको मेंटेन करिए। एक पेज पे एक फार्मूला लिखिए, उस पे जो ये 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो यहाँ के शिक्षक गण करा रहे हैं उसको पहले कर लीजिए, आपको लगाना आ जाएगा। कोशिश करिए PYQ उठाइए, अपनी कोई गाइड उठाइए, NCERT उठाइए, इन्हीं फार्मूलों पर 2-3 क्वेश्चन आप अपने मन से ढूंढ के लिख करके करिए। बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, और गारंटी है न्यू लाइट की कम से कम आपके जो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उसमें 80% यही फार्मूले होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ, इन आकांक्षाओं के साथ
मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू।